अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी और जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग ये चीज पढ़ रहे थे, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था वो मैंने इसके ऊपर दिया है आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, रोल क्या है उसका, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि आपके बुक में नहीं दोनों एक किस्म के फ्लो चार्ट बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ तब आएगा जब हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आरती और कैप्टन सारा कुछ जब हम लोग ये चीज पढ़ेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। अब अगर हम लोग करें पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये एनाटॉमी में आ जाता है इसका, ठीक है, सारा कुछ। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये इसका क्या है, एनाटॉमी स्ट्रक्चर की कौन कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। इस चीज को मैं मैं दोबारा ठीक है। सबसे पहले आ जाता है आपके पास हमारे पास हार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट हमारे पास हमें पता है मिडिल ऑफ द चेस्ट कैविटी या मिडिल ऑफ द चेस्ट एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली मिडिल में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी जो एपेक्स होती है वो हमारे पास लेफ्ट की तरफ रोटेट होती है, तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि जी उल्टी साइड पे हार्ट प्रेजेंट होगा, लेकिन होता ये मिडिल में प्रेजेंट है। अब उसका पीछे में एक रीजन है कि ये वो क्यों लेफ्ट की तरफ थी होती है, क्योंकि वो दो लंग्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। आपको जो राइट लंग है उसका दो लॉब्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका लेफ्ट लंग है वो आपका तीन लॉब्स में डिवाइड होता है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट है वो तरफ लेफ्ट की तरफ रोटेट किया होता है। ये इसकी एक रीजन है। अब आपका हार्ट होता क्या है? हार्ट आपका पंपिंग एक्शन हर वक्त कर रहा होता है, इसमें कार्डियक मसल्स होते हैं, ये हर वक्त ऐसे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो हार्ट से आकर सारा थ्रू आउट योर बॉडी जो होता है वो सर्कुलेट हो जाता है। अब हार्ट जो है इसके अंदर आपके पास क्या होता है, मैंने आपको पहले था, अगर इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी देख ले तो दो एट्रियम है, ठीक है, दो वेंट्रिकल है, एक राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद इसमें चार वॉल्स होते हैं, ट्राइकैप्सिड वॉल, बाइकैप्सिड वॉल, आपका मिट्रल वॉल, आपका एयोर्टिक वॉल। ये जितने भी वॉल्स हैं ये सारे क्या करते हैं, बैक फ्लो आपके ब्लड को नहीं होने देते, पीछे जाने नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल में प्रेजेंट होता है वो पहले अलाउ करता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाए, और फिर वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, फिर दोबारा फिर राइट वेंट्रिकल में राइट एट्रियम में ब्लड ना आ जाए, सारी सर्कुलेशन में ऐसा खराब हो जाती है, ठीक है। अब आपका जो हार्ट है होल शेप हार्ट है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। साइज जो होता है इसका आपके इस आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। कि कहा जाता है कि अगर हम अपनी ऐसे करके जो है हाथ बंद करें तो एक फिस्ट बन जाती है, मुट्ठी बन जाती है, तो हर किसी का जो हार्ट है उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। फीमेल के अंदर इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, तो 225 ग्राम इसके अंदर आपका घोलक में वेट है। प्रेजेंट इतना चेस्ट एरिया चेस्ट कैविटी में, ठीक है। और आपकी बाकी वाले नेट में जो है वो आपको बताती है। अब आ जाती है आर्टरीज। आर्टरीज जो होती है हमारे पास थिक वॉल आर्टरी होती है, इनकी थोड़ी सी खली होती है, खली मतलब थोड़ी सी क्या होगी, चौड़ी होंगी और अंदर काफी थोड़ी सी अंदर क्या होगी, मोटाई होगी, थिक होती है ये, ठीक है, ठीक होती है। क्यों? इन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। अब आपके बॉडी के अंदर दो आर्टरीज ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, डी ऑक्सीजनेटेड। वो कौन सी आर्टरी होती है? एक पल्मोनरी आर्टरी और एक होती है आपके पास अम्बिलिकल आर्टरी। अब ये अम्बिलिकल आर्टरी जब फीटस के अंदर प्रेजेंट होती है, ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना तब प्रेजेंट होती है, तो इसलिए ये खत्म हो जाती है। तो जब यानी कि आपका बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद सारा सिस्टम जब आपका मतलब बाहर आ जाता है इंडिविजुअल, तो ये इसका काम खत्म। ये पल्मोनरी आर्टरी आपका थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है और इसका यही काम होता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग के पास लेके जाना होता है इसलिए, ठीक है। आपकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल्स होती हैं, ऑक्सीजन कैरी करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आपको, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। अब अम्बिलिकल आर्टरी क्या है उसको देख लेते हैं। अम्बिलिकल आर्टरी अभी मैंने बताया फीटस के फादर, ये फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा को देती है, तो प्लेसेंटा क्या ये ट्यूब होती है जो कि मदर को फीटस से खाना प्रोवाइड करती है। और फिर अम्बिलिकल वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर फीटस तक लाती है, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, फीटस बच्चे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है प्लेसेंटा तक। वो प्लेसेंटा क्या करेगी,
वो उसको अपने पास से क्या प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन। प्लेसेंटा क्या है, ट्यूब है, तो प्लेसेंटल ट्यूब जो होती है वो माँ से क्या लेगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ले रही है, तभी बच्चे को पहुंचा रही है। ठीक है, सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक ट्यूब होती है जो कि मदर और बच्चे से जुड़ी होती है। ठीक है, पूरे 9 मंथ्स तक जुड़ जाती है। वीक 7 या वीक 8, वीक 7 के अंदर, सॉरी, प्रेगनेंसी के वीक 7 होंगे तो प्लेसेंटा आपकी डेवलप हो जाती है, amniotic sac आपकी सारी डेवलप हो जाती है। ठीक है, जब प्लेसेंटा एक ऐसा ट्यूब डेवलप हो गई तो ये 9 मंथ जब तक लेबर और फिर डिलीवरी नहीं होती तब तक बच्चे को जितना भी खाना और ऑक्सीजन मिलेगी वो माँ से मिलेगी इस ट्यूब के जरिए। पहले तो हो गई है प्लेसेंटा। अब बच्चे के अंदर क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। बच्चा क्या करेगा, अम्बिलिकल आर्टरी जो है बच्चे की वो क्या करेंगे, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। ठीक है, और वो कहाँ तक लेके जाएगी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करेगी, आगे माँ से उसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके अम्बिलिकल वेन प्लेसेंटा से लेके अब बच्चे को दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। और ऐसे ही पूरा साइकिल 2 महीने तक चलता रहता है कि अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो बच्चे से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके मदर की प्लेसेंटा लेके तक जाती है, और वहां से प्लेसेंटा जो है वो उसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन क्या कर देती है, ऐड कर देती है। और फिर वहां से अम्बिलिकल वेन जैसे वहां से पल्मोनरी वेन आपके कहाँ से ले रही थी, लंग से उठा रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और किधर लेके आ रही थी, राइट एट्रियम में। ऐसे ही अम्बिलिकल वेन जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाएगी प्लेसेंटा से दोबारा बच्चे के पास लेके आएगी ये। और ये जब बच्चे की डिलीवरी चलती है काफी खत्म हो जाता है, इसलिए आपके पास थ्रू आउट द लाइफ पल्मोनरी आर्टरी प्रेफर होती है, फिर जो ये ऑक्सीजनेटरी वाला काम कर रही होती है, डीऑक्सीजनेटरी वाला। अब आ जाता है आर्टरीज। आर्टरीज ये भी स्मॉल ब्रांचेस होती है, डिलीवर करती है ब्लड को कैपिलरीज तक। आर्टरी और ब्लड के बीच में, आर्टरी और कैपिलरीज के बीच में आर्टरीओल्स बच्चे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, आर्टरी से ब्लड लेते हैं और कैपिलरी को पहुंचा देते हैं। समझ आ गई, अब कैपिलरीज आ गई। मैंने इसने एक सीक्वेंस में लिखा है ताकि तुम लोगों को आराम से समझ जाए। सबसे पहले आर्टरीज आ गई, फिर आर्टरी और इसके जो प्रेजेंट है आर्टरी और कैपिलरी की। अब कैपिलरी क्या करती है, थिन वॉल्ड होती है, ये पूरा एक नेटवर्क होता है। ठीक है, आर्टरीज का जाला पूरा फैला हुआ होता है, कनेक्ट होता है वेन्यूल्स। अब ये क्या करती है, आर्टरी कैपिलरी जो होती है यहाँ पे वेन्यूल्स के साथ प्रेजेंट होती है, इनके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, ये क्या करता है, अब डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर ना आर्टरीज वेरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिवर, आपके हार्ट में, आपके मसल्स में, आपके जो कैपिलरी है इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा। एज कम्पेयर टू अगर आपके सुपरफिशियल देखो तो आर्टरीज इतनी प्रेजेंट नहीं, आपकी जो कैपिलरी है इतनी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो जो ये कैपिलरीज होती है ना, ये क्या होती है, पहले तो ये वेन्यूल्स के साथ मिल जाती हैं। ठीक है, अपना जो ब्लड है वो इधर पहुंचाती है सारा ऐसे करके, और ये थिन वॉल्व होती है और ये कनेक्टिव वेन्यूल्स होती हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर वेरी करती है, जैसे मसल्स में ज्यादा है, लिवर में ज्यादा है, हार्ट में ज्यादा है। ठीक है, सुपरफिशियल इतनी प्रेजेंट नहीं होगी। फिर आ जाते हैं वेन्यूल्स, ये भी एक नेटवर्क है, ये कैपिलरीज को वेन के साथ मिला रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कैपिलरी की हार्म खत्म हो रही है, ऐसा करके वेन्यूल्स के पास आ गई है। अब वेन्यूल ने क्या किया, कैपिलरी को किससे मिलाना है, वेन से। ये वो वाली बात है, तो ये कैपिलरी को सबसे पहले वेन से मिलाती है, और वही वाली बात है कि ये कैपिलरी और वेन के बीच का एक कनेक्शन है। उसके बाद वेन आ जाती है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट मैंने आपको बता दिया पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन, और टूवर्ड्स जिधर को जाती है दोबारा हार्ट पे, जो मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था, इंफीरियर वेना कावा प्लस सुपीरियर वेना कावा, दोनों क्या करती हैं, एक ऊपर से ब्लड लाती है, एक नीचे में लोअर लिम्ब से सारा ब्लड लाकर दोबारा हार्ट को देगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के, इसको ऑक्सीजन में तब्दील करो। सबसे पहले हार्ट पर, आर्टरीज पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पल्मोनरी और अम्बिलिकल आर्टरी के अलावा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में होता है। आर्टरी और क्या करते हैं, स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, आर्टरी और कैपिलरी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आर्टरी से कैपिलरी में ब्लड आता है। कैपिलरी क्या है, बहुत ज्यादा ज्यादा लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैपिलरी क्या करता है, वेन्यूल के साथ कनेक्ट हो जाता है। वेन्यूल क्या करता है, कैपिलरी और वेन को आपस में जोड़ता है। समझ आ गई, ये सारी एनाटॉमी। अब दोबारा आ जाओ इधर फ्लो चार्ट से, तो इधर देखो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या उठाया, पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड उठाया डीऑक्सीजनेटेड, वो आर्टरियोल के पास लेके गया, देखो मैंने बताया। उसके बाद वो कैपिलरी के पास लेके गया, आर्टरियोल कैपिलरी यानी कि आर्टरी और कैपिलरी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरी को ब्लड दिया, कैपिलरी ने वेन्यूल के साथ कनेक्शन बनाया, जो कि मैंने आपको बताया, कैपिलरी और वेन्यूल्स, कैपिलरी वेन्यूल्स में ताकि मिल जाती है। पल्मोनरी वेन्यूल्स उसने वेन के साथ बनाया, दूसरी गल्टी वेन्यूल्स ने वेन के पास चला गया। ठीक है, कैपिलरी और वेन्स वेन्यूल्स के थ्रू मिल गई,
और अब इधर से आ गया लेफ्ट एट्रियम में आपके पास प्लान। अब ये सिर्फ पल्मोनरी आर्ट्रियोल पल्मोनरी कैपिलरी इसलिए लिखा क्योंकि ये पल्मोनरी की बात हो रही है, लंग की बात हो रही है इसलिए। और वही वाली बात इधर लिखी हुई है आपके सारी, ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है कि हार्ट क्या है आपके पास, आर्टरीज क्या है, कैपिलरीज क्या है, आर्ट्रियोल्स क्या है, वेन्यूल्स क्या है और वेन्स क्या है।